पॉइंट मैंने बता ही दिया, अपन शुरू से पढ़ रहे हैं, स्लाइड्स चलती है, ठीक है। तो जहाँ भी आपको दिख जाए स्लाइड्स, एनिमेशन, ट्रांजिशन, कल एक क्वेश्चन अपन ने देखा था ना उस पेपर में, ट्रांजिशन का टाइप होता है पावर पॉइंट में, ठीक है। पावर पॉइंट का पार्ट है, एमएस वर्ड का पार्ट है ना। एमएस वर्ड में क्या क्या आता है, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, आउटलुक, ठीक है। आउटलुक भी होता है, ईमेल वगैरह के लिए। देखो एमएस वर्ड का पूरा नाम पूछ लेता है कभी कभी, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, ठीक है। आगे देखो, इसे पावर पॉइंट के नाम से जानते हैं। इसमें क्या बनती है, आपकी स्लाइड्स बनती है। जैसे अपन स्लाइड्स से मैं बताता हूँ ना आपको, भाई इनपुट डिवाइस आ गई, आउटपुट डिवाइस हो गई, जो कि सूचनाओं को किस फॉर्मेट में लाता है, मल्टीमीडिया में। जैसे अपन ने जब फर्स्ट क्लास में थी तो अपन ने एक वीडियो चलाया था, वो उस वाला चलाया था ना, वीडियो का एनिमेशन वाला 4K वीडियो बताया था ना मैंने आपको। तो ये सब क्या है, आप स्लाइड्स में चला सकते हो, आवाज भी आ सकती है। अब इसकी जरूरत था तो अपन आवाज भी ला सकते थे। अब देखो स्लाइड क्या होती है, ओपन होती है, क्रिएट भी होती है, एडिट होती है, फॉर्मेटिंग होती है। देखो ये सब क्या है, टूल्स है। इनमें क्या होता है, जैसे ओपन में क्या होगा, पुरानी स्लाइड ओपन हो जाएगी। एडिट में क्या होगा, अपन स्लाइड को एडिट कर सकते हैं। एक स्लाइड बना के मैं बता दूंगा अभी आपको, तो पता लग जाएगा। फॉर्मेटिंग क्या होता है, उसकी डिजाइन करना। फॉर्मेटिंग जहां वर्ड आ जाए ना, समझ लेना उसकी डिजाइन करना। फॉर्मेटिंग एडिटिंग में कुछ डिफरेंस होता है क्या, होता है। फॉर्मेटिंग में तो क्या होगा, डिजाइन कॉम्बिनेशन चेंज होगा। एडिटिंग में क्या होगा, पूरा वर्ड ही चेंज हो जाता है ना। तो थोड़ा याद रखना, बहुत सी जगह सेम भी बताया है, पर देखो माइंड की क्रिएटिविटी अलग होती है। देखो प्रेजेंटेशन की स्लाइड्स को अपन क्या कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं। प्रिंट होने के बाद क्या हो सकती है, वो आराम से शेयर हो सकती है। देखो इसके बाद अभी टेप बता देता हूं मैं, अपन प्रैक्टिकल एक साथ कर लेंगे, ठीक है। आगे देखो इसमें क्या है, डिजाइन टेप आता है। डिजाइन टेप में क्या होती है, देखो डिजाइन्स बनती है। डिजाइन्स कैसे बनेगी, अभी तक तो याद रखो भाई, डिजाइन्स बनती है। बनेगी कैसे, मैं बता दूंगा। देखो अब देखो इसमें क्या लिख रखा है, इस डिजाइन टेप में आपकी स्लाइड्स से पृष्ठ सेटअप पर स्लाइड्स ओरिएंटेशन। पेज ओरिएंटेशन जानते हो ना, ये कौन सा ओरिएंटेशन है, पोर्ट्रेट है, लैंडस्केप है, ये कौन सा ओरिएंटेशन है, लैंडस्केप है। पोर्ट्रेट तो ये जैसे बॉडी होता है ना, तब होता है, ध्यान रखना है ना। आपकी क्वेश्चन आता है कि जो पावर पॉइंट की स्लाइड्स काहे में बनती है, लैंडस्केप, ठीक है, ध्यान रखना इसको। आगे देखो, इस टाइप में पेज सेटअप होता है, थीम्स होती है, बैकग्राउंड को अपन चेंज कर सकते हैं। डिजाइन टेप में काफी प्रकार के समूह होते हैं, जिनकी सहायता से आप पेज ओरिएंटेशन, पेज का मार्जिन आगे पीछे एडजस्ट कर सकते हैं। अब देखो इसमें एक स्लाइड्स बना रखी है मैंने, देखो इसमें देखो बाय डिफॉल्ट बहुत सारी स्लाइड्स आ रही है, तो जिसमें भी अपन क्लिक करेंगे वो स्लाइड अपनी स्क्रीन पे आ जाएगी। अभी इमेज है, प्रैक्टिकल में बता दूंगा, ठीक है। पहले टेप पढ़ लो। अगला देखो ट्रांजिशन टेप, क्या होता है इसमें, यदि आपके पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन देखते हो तो आपने देखा होगा कि प्रत्येक स्लाइड में कुछ इफेक्ट एनिमेशन होता है। जैसे आपने देखा होगा, मैं स्लाइड चलाता हूँ, कोई स्लाइड इधर से आती है, कोई ऊपर से आती है ना, कोई अप से कोई डाउन से, तो क्या होता है, स्लाइड एनिमेशन होते हैं। तो इनसे क्या होता है, स्लाइड का एनिमेशन चेंज होगा। देखो इसमें कुछ बता के रखते हैं, देखो जैसे देखो इसमें एक इधर से नहीं बता रखा है, दिख रहा है, तो स्लाइड किधर से आएगी, इधर से। इसमें दोनों साइड का बता रखा है, स्लाइड कहां से आएगी, बीच में से खुलेगी। जैसे रैंडमली है, स्लाइड नीचे से आएगी। रैंडम बार्स में क्या होता है, स्लाइड पूरी बिखर जाएगी, जैसे इमेज कांच टूटता है ना, वैसे हो जाएगी, ठीक है। आगे देखो डीप में क्या होगी, थोड़ी स्लाइड हल्की सी एनिमेट होगी। स्टार एंगल में क्या होगी, स्टार की तरह अलग अलग बिखर जाएगी। क्रश में क्या होती है, जैसे कांच टूटता है ना, क्रैश होता है, वैसे टूट के आएगी। स्विच में क्या होगी, जैसे विंडो स्विच होती है ना एक के बाद एक,
जैसे अपन अल्ट टैब से देखते हैं ना, शिफ्ट टैब अल्ट टैब से बहुत सारी, तो वैसी आएगी। बॉक्स में कैसी आएगी, बॉक्स की जैसे 3D एनिमेशन आता है ना, जैसे वो आप सांप सीढ़ी का गेम खेलते हो ना, उस टाइप की। जूम में क्या होगी, बीच में से स्लाइड बढ़ते क्रम में जाएगी। गैलरी में जैसे आप मोबाइल में देखते हो ना, बहुत सारी इमेज एक साथ आ जाती है, वैसे है। देखो स्लाइड शो टैब क्या करता है, आपका जो स्लाइड शो टैब होता है क्या होता है, देखो एक ग्रुप होता है, इसमें क्या कर सकते हैं, जैसे ये स्लाइड चल रही है, बहुत सी बार आपने देखा होगा ऑटोमेटिकली चलती है, तो मैं क्या है टाइमर सेट कर देता हूँ कि भाई ये 30 सेकंड के लिए स्लाइड रहेगी, इसके बाद ऑटोमेटिकली चालू हो जाएगी, ठीक है। दूसरी कमांड क्या करती है, जो करंट स्लाइड को अगर अपन को देखना है तो अपन या तो डायरेक्ट प्ले कर सकते हैं, या फिर मैंने शॉर्टकट की बताई थी आपको अभी, पावर पॉइंट की नहीं बताई थी, पावर पॉइंट की मैं बता दूंगा, ठीक है। तो करंट स्लाइड के लिए अलग होती है और व्यू स्लाइड के लिए अलग होती है। आगे देखो वर्तमान में जिस स्लाइड पे आप काम कर रहे हैं उसे चलाना चाहते हैं तो उसकी अलग से शॉर्टकट की कंट्रोल है, ठीक है। और व्यू के लिए क्या होती है, कंट्रोल प्लस एन, जिससे पूरी स्लाइड नहीं बनती है। पेज स्लाइड पे आप क्या कर सकते हो, विभिन्न प्रकार के शो डाल सकते हो, एनिमेशन डाल सकते हो, ट्रांजिशन डाल सकते हो, इसके अलावा कंटेंट, बहुत सारी क्वेरी, जैसी डिजाइन आपको देनी है, किस प्रकार की आपकी स्लाइड डिपेंड होता है आपकी क्रिएटिविटी और डिजाइन पे। जैसे मान लीजिए अभी मैं कोरोना वायरस पे मान लो स्लाइड बना रहा हूँ, उससे रिलेटेड इमेज लाऊंगा ना, ऐसा थोड़ी कोई एनिमल को उठा लाऊंगा, तो डिपेंड करता है आपका टॉपिक कौन सा है। जैसे मान लो अभी बेरोजगारी है, बेरोजगारी का मुद्दा है, तो अपन उस पर भी उसी प्रकार से लाएंगे ना, भाई बेरोजगारी है तो पैसा कहाँ से आएगा, आमदनी कहाँ से होगी, या तो आप सरकारी नौकरी लगो या फिर आप प्लांट में काम करो या कुछ रोजगार करो। तो डिपेंड होता है आपका टॉपिक कौन सा है और स्लाइड कौन सी, जो आप सेट करोगे आ जाएगा। बाकी इसका टाइमिंग वगैरह सब आप पे डिपेंड होता है, ठीक है। अपन की जैसे मान लो आपको 25-30 स्लाइड बना दी, मान लो कोई स्लाइड अपन को दिखानी नहीं तो अपन शो और हाइड भी कर सकते हैं, वो ऑप्शन इसमें होता है, मैं बता दूंगा आपको, ठीक है। तो ये कौन सा टैब है, स्लाइड शो टैब है आपका, है ना। अब देखो आपकी स्लाइड में सर कौन सी आती है, ब्लैक आती है, अभी देखो कुछ भी नहीं है इसमें, देखो सारे मेन्यू हुई है, एमएस वर्ड में अपन ये सारे मेन्यू पढ़ी ही है। न्यू क्या होता है, फाइल बनाने के लिए, ओपन ऑलरेडी के लिए, सेव फाइल को सेव करने के लिए, सेव एज दूसरी लोकेशन पर डालने के लिए, पेंट आप जानते हैं, ठीक है। होम टैब सेम एमएस वर्ड जैसा है। इंसर्ट में थोड़ा सा चेंज हो गया, जैसे आपके ये सेव स्मार्ट आर्ट स्टार्ट ये तीनों एक जगह पे आ जाएंगे, मैं बता दूंगा कि क्या काम आते हैं डिजाइन, ये चेंज होगा। देखो आपके एमएस वर्ड में डिजाइन थोड़ी थी, एक्सेल में भी नहीं थी, तो देखो डिजाइन में क्या क्या आता है, डिजाइन को पढ़ लो। डिजाइन में क्या आती है, पेज सेटअप आता है, पेज ओरिएंटेशन आता है, डिजाइंस आती है, तो विभिन्न प्रकार की, तो डिजाइंस कैसे आती है मैं बता देता हूँ। ये टैब आपका नया है, जैसे मान लो आप जैसे मान लो कैसे बोले जाए तो बाहर लग गया है ना, और अपन ये यहाँ पे कहेंगे इस पेज को यहाँ, ठीक है। अब जैसे इसमें देखो कितनी सारी डिजाइन आ रही डिजाइन, नीचे देखो आगे देखो बाय डिफॉल्ट टेम्पलेट से है, इसमें इस वजह से आ रही है, अपन थोड़ी सेट कर रहे हैं।
अब देखो नई स्लाइड कैसी आएगी, कंट्रोल एम देखना आ गई, बाय डिफॉल्ट डिजाइन आई है। जैसे मान लो पहले ये बना दी, दूसरी अपन ने ये बनाई, ठीक है। यहाँ पे अपन लिख लेते हैं पीस STRUCTUR पीस स्ट्रक्चर, ठीक है। इसको बीच में लाने के लिए सेंटर लो। अब जैसे अपन लिख देते हैं कि भाई ये BA है, ठीक है। आरपीएस कितनी है, 10,000 कर देते हैं, ठीक है, ये 10,000, ठीक है। अगली स्लाइड कैसे करेंगे, वापस कंट्रोल है PSC कर देते हैं। तीस कर देते हैं, तीसरी स्लाइड ये पीरियड और आपकी ठीक है, और पीरियड को ले सारे सब प्लीज कर दो 27,500, ठीक है। अब देखो अपन ने कितनी स्लाइड बनाई, 4 स्लाइड बनाई, ठीक है। देखो इसको प्ले कैसे करते हैं, F5 से प्ले होता है। जैसे देखो पहली स्लाइड है, फिर दूसरी स्लाइड, फिर तीसरी और चौथी। अभी देखो आपने देखा होगा इसमें कुछ भी नहीं, एनिमेशन भी नहीं, डिजाइन भी नहीं, कुछ भी नहीं आ रहा। अब देखो डिजाइन के लिए क्या करते हैं, पहले डिजाइन किया यहाँ पे एनिमेशन। अब देखो इसे पहली स्लाइड में मैंने एनिमेशन किया, ये वाला आ गया। दूसरी स्लाइड में मैंने एनिमेशन किया, इधर वाला। तीसरी पे अपन एनिमेशन किया यहाँ पे रोटेट वाला, और चौथी पे अपन एनिमेशन किया कौन सा, स्टार वाला। अब देखो एनिमेशन कैसे प्ले हुआ, वापस F5 आ रहा है। स्लाइड पे देखना, दूसरा स्लाइड के किधर से आएगी, तीसरा चौथा आ रहा है। तो ये क्या है, स्लाइड एनिमेशन होता है। वापस टेक्स्ट का एनिमेशन देखो, देखो अगली स्लाइड में मैंने क्या किया, ये देखो कुछ इफेक्ट आ रहा है इसमें। देखो अपन ने क्या किया, पीस स्ट्रक्चर को क्या किया, ग्राफिक में डिजाइन कर लिया। देखो एक तरीका तो ये, जैसे मैंने एक आपको लिख के बताया, ठीक है।
डिजाइन क्या कहते हैं, इंसर्ट पे अपन ने क्या इसे बनाया स्मार्ट आर्ट। इसका क्वेश्चन आता है लोगों कि ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें आप किसी भी डिजाइन को ग्राफिक डिजाइन में क्रिएट कर सकते हो। तो पहले कोशिश करना स्मार्ट आर्ट ही मिल जाएगा, अच्छा है ना। अगला देखो चार्ट। अब चार्ट में अपन कैसे देखेंगे, जैसे मैंने मान लो चार्ट लिया, ये लेते हैं 3D ले लेते हैं। देखो अब देखो इस स्लाइड में देखो इसमें ट्रांजिशन भी है, एनिमेशन भी है और डिजाइन भी। पहली स्लाइड, दूसरी स्लाइड, तीसरी, देखो इसमें वर्ड भी आ रहा है। देखो इसके बाद जो स्लाइड आएगी इसके टेक्स्ट पे कुछ इफेक्ट आएगा, आया जूम हो रहा है थोड़ा टेक्स्ट, स्लाइड अलग चल रही है, टेक्स्ट अलग चल रहा है, तो दोनों में अलग ही ध्यान रखना है। तीसरा देखो, चौथा देखो, आपकी जो पीसी स्ट्रक्चर की क्या किया इसने डिजिटल में कर दिया। अगला देखना, ये देखो इसने क्या किया, सबसे ज्यादा अमाउंट आपके क्या आता है, बीए का आता है। सबसे ज्यादा बच्चे 360 70 मैंने कर दी इसमें, तो सबसे ज्यादा बच्चे किसमें बता रहा है ये, बीए में। बीएससी में कितने आते हैं, कलर देखो। तो इसने क्या किया, ग्राफिक कर दिया। इसमें मैंने क्या है आपकी फीस सब दे रखी है, इसने क्या है कर दिया उसका डिजिटल रूप कर दिया। अब जैसे मान लो छोटे में दिखाऊंगा तो पीछे वालों को थोड़ी दिखेगा। मान लो आप 500 स्टूडेंट हो तो ये तो बहुत दूर तक भी दिख जाएगा ना। अभी आपको पता लग रहा है भाई इतने कैंडिडेट थे, पूरा एक क्या है, एक पूरा गोलाकार है ना, तो सबसे ज्यादा आपको पता लग गया भाई जैसे बीए में 300 बच्चे हैं, बीएससी में आपके मान लो, अब ये 300 जिसके हिसाब से कन्वर्ट कर दो, मान लो पूरा टोटली 500 है, 6 से उस हिसाब से करो, तो सारा डिजिटल है ना। अब देखना इसका मैं आपको ओरिजिनल दिखाता हूँ, ओरिजिनल कैसे दिखता है। देखो उसका ओरिजिनल प्राप्त देखते हैं, अपने चार्ट ले लिया अपन ने, ठीक है। इस बार थोड़ा और अच्छा डिजिटल वाला लेते हैं ना, 3D ले ले। देखो जैसे बीए, एक बार इसको देख लेना, फिर डेटा कैसे दे रहा हूं। बीएससी, एमएससी, ठीक है। अब देखो पीजी कॉलेज, और एक आपका बीएड। अब देखो ये दोनों का जैसे मान लो आपकी जो है 320, उधर वाले कॉलेज मान लो आप 222, बीएससी की ठीक है, बीएड का ठीक है। देखो ओरिजिनल डेटा कैसे आ रहा है, फीड कर रहे हैं
ग्राफिक देखते हैं। देखो यहां से ये जो चीज बता रखी है अपने, देखो बीए बीएससी बीएड, ये तो क्या है अपन जनरली कोई भी फिट कर सकते हैं, ठीक है। अगला डिजिटल में इसी का, ये डिजिटल में, ठीक है। एनिमेशन आ रहा है, ये आगे देखो आ रहा है एनिमेशन। अब अगला देखो, इसमें क्या किया अपन ने, दो कॉलेज को मर्ज कर दिया। जैसे मान लो ये अपने बीएड की बिल्डिंग और पीजी की बिल्डिंग, दो कॉलेज का स्टूडेंट का ग्राफ मैं आपको बता रहा हूं। तो देखो इसने क्या किया, 400 स्टूडेंट है, तो सबसे ज्यादा रेशियो किसका आ रहा है, कोई बता सकता है किसका आ रहा है, बीएड का आ रहा है ना। बीएड की लाइन तो कहां से कहां तक जाएगी, मकड़ी का ज्यादा है। इसमें दो लाइन दे रखी है इसने, पीजी की लाइन कौन सी है, ब्लू, बीएड की कौन सी है, तो देखो 200 तक जाएगी फिर वापस आएगी। तो बीएड की क्या कर रखी है, इधर बीएड की जाएगी। तो देखो ये ग्राफिक क्या होता है, रिप्रेजेंटेशन होता है। तो ये सब किस में पॉसिबल है, पावर पॉइंट। एनिमेशन मैंने बताया कि अब देखो इसको बिना टाइमिंग से कैसे चलाते हैं, जैसे लाइट टाइमिंग बता रहा था ना आपको, टाइमिंग कैसे सेट करते हैं। इंसर्ट पे जाओ, देखो ये यहाँ पे जैसे अपन कर देते हैं इसको, कितना टाइम कर रहे हैं, 20 सेकंड कर रहे हैं, 10 सेकंड कर रहे हैं, ठीक है। अप्लाई हो, नॉर्मल चल रहे हैं, फास्ट करें, साउंड पे आ जाता है देखो इसमें, ठीक है। जैसे देखो तो अपन ने कर दिया, देखो 10 सेकंड वाले ऑटोमेटिक अपडेट हो जाना चाहिए। हो गई, ये होता है आपका टाइम। अब हर 10 सेकंड में क्या है, चलती रहेगी, तो इसको बोलते हैं आपका पावर पॉइंट स्लाइड एनिमेशन। जो भी आपकी पीपीटी वगैरह की कोई चीज समय से होती है, टीचर बोलता रहता है कि कुछ स्ट्रक्चर चल रहा है। जैसे मान लो कोई सेमिनार दे रहा है, ये आपकी फीस है 1500 बीएससी की फीस है, ठीक है। तो अभी देखना थोड़ी देर बाद चेंज होगी। मैंने डिजिटल प्रारूप बता दिया कि रिटर्न में आप लिख सकते हो, और आप चाहते हो इसका डिजिटल में चाहिए, वो क्या बोलते हैं, नक्शा, नक्शा। तो जो भी पीपीटी से मिला होते हैं सब ऐसे होते हैं, टाइमिंग से किस तरह के बोले जाते हैं। अब इसी चीज को आप बुक में पढ़ते तो थोड़ा कम समझ में आता है, डिजिटल में देखा होगा जल्दी आ जाता है इसको। तो जो भी पीपीटी से मिला होते हैं सब ऐसे ही होते हैं, 90% वर्क पीपीटी पे होता है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं रहेगी। क्वेश्चन आता है देखो, एनिमेशन, डिजाइन, ट्रांजिशन, स्लाइड्स का आता है, और एक करंट स्लाइड और बैक स्लाइड, थोड़ा ध्यान रखना। आगे देखो इसमें रिव्यू क्या काम आता है, देखो स्पेलिंग क्या काम आती है, शॉर्टकट की क्या होती है, F7 स्पेलिंग चेक। जैसे मान लो आपने कोई गलत स्पेलिंग की ना, तो एमएस वर्ड में इसमें फैसिलिटी होती है, आप स्पेलिंग को सही कर सकते हैं, रेड लाइन आ जाती है इसमें, ठीक है। आगे देखो व्यू, व्यू में क्या कर सकते हैं अपन, स्क्रीन को तोड़ सकते हैं। जैसे अपन देख रहे हैं इसमें रूलर्स होते हैं आपके, देखो आई यहाँ पे दिख रहे हैं ग्रीन लाइंस, सब डिजाइन के लिए। व्यू में क्या कर सकते हो आप, विंडो बना सकते हो, बहुत सारी विंडो हो गई, 4 विंडो एक साथ देखिए बनो, दिख रही है, 3 में 3 होगी। ये सब किस काम आने देखो, 3-4 विंडो, 1 2 3 4 विंडो, भले कौन सी हो रही है, सिंगल ही हो रही है, ये सब क्या है,
सेव में क्या होती है, जो भी डेटा जाता है बाय डिफॉल्ट ही जाएगा। सेव एज में लोकेशन मांग रहा है, पूरा कंप्यूटर खोल के दे दिया अपन को, आपकी मर्जी पड़ेगी जहाँ सेव करो। तो थोड़ा डिफरेंस रखना। आज का क्वेश्चन घुमा के पूछ रहा है व्हाट इज डिफरेंस ऑफ सेव एंड सेव एज। तो लिख लेना, सेव क्या करता है, परमानेंटली सेव इन लिमिटेड लोकेशन। जैसे मान लो उसने बाय डिफॉल्ट सेव कर रखा है इसी लोकेशन पे, सेव एज क्या कर सकता है, एनी अदर लोकेशन, एनीवेयर इन कंप्यूटर। ठीक है, ध्यान रखना। ठीक है, पावर पॉइंट आया समझ में, आ जाएगा। वैसे इतने दिनों से पावर पॉइंट पे स्लाइडें चल रही है, इसी वजह से मैंने पहले क्लास है ना पावर पॉइंट पे चलाई दिया। यूट्यूब में क्या है, सारी क्लास से पीडीएफ से भी समझा सकता हूं, तो फिर आपके आगे नहीं समझ चालू कैसे करोगे, देखो शॉर्टकट की क्या होती है, इधर देखो पावर पीएनटी, क्या लिखना है, पावर पीएनटी आ गया। ये पावर पॉइंट की शॉर्टकट की, देखो पावर पीएनटी से चालू करो। ठीक है, ये आपका क्लोज है, देखो ये मैक्सिमाइज है, ये मिनिमाइज है। मिनिमाइज से क्या होती है स्क्रीन अप डाउन। अब देखो इसमें एक ऑप्शन आएगा आपका, ये स्विच विंडो, ये होता है, देखो स्विच हो रही है विंडो, अरे देख लो 3 विंडो चल रही है डेस्कटॉप पे। देखो पहली विंडो ये, दूसरी पावर पॉइंट, तीसरी स्क्रीन, तो स्विच हो रही है ना। तो ये भी क्या है, एनिमेशन ही तो है। जैसे मान लो क्वेश्चन आ गया, 3 विंडो दे दी आपको, पूछ लेगा वो कौन सा एनिमेशन है, कौन सा स्विच वाला। वैसे ना डिटेल पूछेगा, ये भी ध्यान रखना, मतलब डेस्कटॉप पे कितनी स्क्रीन हो आप स्विच करके आगे बढ़ा सकते। ठीक है, देखो ऑल प्रोग्राम में जाना है, किसी को फर्स्ट टाइम चला रहा हो तो एमएस वर्ड में जाना है। तो इसके जितने भी वर्जन है अभी तक की जितनी फाइल हमने बनाई सब यहाँ है। कैलकुलेटर से हमने यूज कर ही रखा है, कभी यूज किया। देखो कंप्यूटर में अपने क्या चीज आती है, तो कैलकुलेटर फ्री आता है, यहाँ पे जाना ऐसी सीरीज के अंदर आती है। पेंट सब जानते हैं, पेंट का मैं पूरी डिटेल आपको बता दूंगा। पेंट जैसा कौन सी सॉफ्टवेयर है, जितने भी पर बड़ा बड़ा सब पेंट है, किसी का आधार कार्ड है, किसी का सेट कर दिया सब पेंट। बस एडिटिंग सॉफ्टवेयर ना जो भी बस ठीक है, इसको मैं बता दूंगा और आप सब यूज मत करना ज्यादा, मैं बता दूंगा आपको कोई चीज एडिट करनी है इसलिए ना। बाकी इसमें तो आप डिजाइन वगैरह तो समझ बनाई फॉरवर्ड सब यूज कर रखा है आपने। ये तो आप बनाए लोगे, इनको बताना पड़ेगा पेंट को, ये तो मेरा तो आरसी है, ऐसा ट्यूशन आता है आएगा तो ऐसा आएगा